कहावत है पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब मगरमच्छ पानी से निकलकर इंसानों की बस्तियों में पहुंच जाए तो भी क्या इंसान और मगरमच्छ का बैर नहीं होगा। दुनिया में सबसे मजबूत जबड़ों और पकड़ वाला जानवर जिसके जबड़ों में फंसने के बाद सिर्फ हड्डियों का चूरा बचता है, वो आजकल इंसानों के करीब पहुंच रहा है। इंसानों और मगरमच्छ के बीच कम होती दूरी मानव और मगर दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल टेली सीरीज क्रोकोडाइल अटैक मगरमच्छ काल, जिसके पहले चैप्टर विश्वामित्री में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी नदी जिसकी वजह से देश के एक शहर में पानी की नहीं मगरमच्छों की बाढ़ आ गई है और इस बाढ़ ने लोगों के अंदर मगरमच्छ का खौफ भर दिया है। टेली सीरीज के दूसरे अवतार में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया में मगरमच्छ से जुड़ी ऐसी कहानियां जो पानी में रहने वाले इस जीव को बेहद रहस्यमय बना देती है। टेली सीरीज के तीसरे चैप्टर में हम आपको दिखाएंगे कहां पर मगरमच्छों की फार्मिंग की जा रही है और भारत में जिन मगरमच्छों को मारना अपराध है, दुनिया के किस हिस्से में इनकी खासियत मगरमच्छों की जान की दुश्मन बन गई है। लेकिन सबसे पहले देखिए एक शहर जहां पर मगरमच्छों की बाढ़ आ गई है। पानी के सबसे खतरनाक शिकारी जिनके जबड़ों में फंसने के बाद मजबूत से मजबूत जानवर नहीं निकल पाता। सोच कर देखिए, इंसानों का पानी के अंदर ये मगरमच्छ क्या हाल कर देंगे। खतरनाक और मजबूत जबड़ा, नुकीले दांत, मगरमच्छों को देखकर ऐसी दहशत पैदा होती है। सोचिए, जब वो अचानक सामने आएंगे तो क्या होगा। ये डर अब गुजरात के वडोदरा के लोगों के सामने असलियत बनकर खड़ा है। बाढ़ एक नदी में आई है, लेकिन वडोदरा शहर में हर तरफ मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं। पार्क में मगरमच्छ, सड़क पर मगरमच्छ, बस्ती में मगरमच्छ और तो और लोगों के घर पर मगरमच्छ दस्तक दे रहे हैं। गुजरात का वडोदरा शहर जितना बाढ़ से परेशान नहीं, उससे ज्यादा मगरमच्छों से परेशान है। शहर के कोने कोने से मगरमच्छों के मिलने की कॉल आ रही है, लेकिन वडोदरा शहर में मगरमच्छों की ये बाढ़ आई कैसे। 23 लाख की आबादी वाले शहर में अचानक मगरमच्छों की आबादी कैसे बढ़ गई और मानवों के पास पहुंच रहे मगरमच्छों का स्वागत इंसानी बस्तियों में कैसे किया जा रहा है। इन सारे सवालों का जवाब वडोदरा शहर की तस्वीरों से मिलेगा। वडोदरा में 10 फीट से ज्यादा बड़े मगरमच्छों पर काबू करने की कोशिश करती वन विभाग के कर्मचारियों की इस टीम को काफी देर बाद मगरमच्छ को काबू करने में सफलता मिली है। लेकिन ये कोई एक तस्वीर नहीं है। वन विभाग के टेलीफोन की घंटियां लगातार बज रही हैं। हर दिन मगरमच्छों के मिलने की जानकारी देते फोन आ रहे हैं और फोन आते ही अलग अलग इलाकों में मगरमच्छों को पकड़ने की मुहिम शुरू हो जाती है। गुजरात के वडोदरा में लोग बाढ़ के पानी से जितना परेशान नहीं है, उससे ज़्यादा परेशान है उसमें से निकलने वाले छोटे से लेकर बड़े मगरमच्छों से। जी हाँ, अभी आप जो ये दृश्य देख रहे हैं ये कोई जू के अंदर रखे गए मगरमच्छ नहीं है। इनको वडोदरा शहर के अलग अलग इलाकों में से वन विभाग द्वारा और नेचर लवर है जो वॉलंटियर है उनके द्वारा पकड़ा गया है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा मगरमच्छ है। अगर ये अभी पिंजरे में नहीं होता और शहर के किसी रिहायशी इलाके में घूम रहा होता तो कितनी भगदड़ मच गई होती। वडोदरा में जितने लोग बाढ़ के पानी से परेशान नहीं हैं, उससे ज्यादा परेशान हैं उससे निकलने वाले छोटे से बड़े मगरमच्छों से। अभी जो आप देख रहे हैं वो कोई जू का दृश्य नहीं है। इनको वन विभाग और नेचर लवर ने शहर के अलग अलग हिस्सों से पकड़ा है। आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा मगर है। अगर पिंजरे में नहीं होता, किसी रिहायशी इलाके में घूम रहा होता तो कितनी भगदड़ मच गई होती। वडोदरा में मगरमच्छों की वजह से भगदड़ मच चुकी है। बारिश और बाढ़ के बाद मगरमच्छों का आतंक फैल गया है। जगह जगह से वडोदरा में मगरमच्छ निकल रहे हैं और अचानक आई मगरमच्छों की इस बाढ़ की वजह है वडोदरा की विश्वामित्री नदी, जो मगरमच्छों का घर है। और बाढ़ के बाद ये मगरमच्छ वडोदरा शहर में चहलकदमी कर रहे हैं और जिनके आसपास ये पहुंच रहे हैं वो दहशत में हैं।
आधी रात को भी अभी जब बारिश गिर रहा है तो पानी आ रहा है, जल स्राव भर जाता है, तो रोड पे मगरमच्छ आ जाते हैं। जो भी बड़ौदा शहर के लोग हैं, कहीं उनको घबराहट भी हो जाते हैं, कहीं डर भी जाते हैं क्योंकि वो कहीं काट लेगा। सबसे ज़्यादा मगरमच्छ विश्वामित्री में। डर तो लगता है पर करेंगे क्या, छोटे छोटे बच्चे अब संभाल के रखते हैं। वडोदरा के लोगों के लिए बाढ़ के बाद विश्वामित्री नदी से निकल रहे मगरमच्छ खौफ का दूसरा नाम बन गए हैं, क्योंकि गलती से भी इनकी पकड़ में आने का अंजाम सबको पता है। वडोदरा में मगरमच्छों का आतंक कितना ज्यादा है, इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि सिर्फ 4 दिनों के अंदर 23 से ज्यादा मगरमच्छ पकड़े गए हैं। लेकिन जिस विश्वामित्री नदी से निकलकर ये मगरमच्छ इंसानी बस्तियों में घुस रहे हैं, वो ऐसे खतरनाक मगरमच्छों से भरी हुई है। लेकिन विश्वामित्री नदी में इतने सारे मगरमच्छ कहां से आ गए? वडोदरा के बीचों बीच बहने वाली ये नदी मगरमच्छों से कैसे भर गई? वडोदरा के बीचों बीच बहने वाली विश्वामित्री नदी का पानी मटमैला नजर आ रहा है। ये पॉश और स्लम दोनों इलाकों से गुजरती है, लेकिन फिर भी इस नदी के अंदर मौजूद वनस्पतियां और आसपास मौजूद छोटे जानवर मगरमच्छों को अनुकूल माहौल देते हैं। विश्वामित्री एक स्ट्रीम रिवर है, जिसकी वजह से वो इतनी चौड़ी नहीं है। आसपास में अच्छा उनको एरिया मिला हुआ है। मिट्टी होने की वजह से इनको मगरमच्छों को कीचड़ का मगरमच्छ भी कहा जाता है, मार्स क्रोकोडाइल। तो कीचड़ और पानी का मिश्रण है यहाँ पर, ताकि वो अपनी अच्छी गुफाएं बना सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, नेस्टिंग कर सकते हैं। अंडे रखने के लिए उनको यहाँ काफ़ी अनुकूलन मिलता है। और विश्वामित्री के आसपास काफ़ी अच्छा वेजिटेशन है। इस नदी में हर वो खासियत मौजूद है जो मगरमच्छों की आबादी बढ़ाने के लिए जरूरी है। यही वजह है विश्वामित्री नदी मगरमच्छों से भर गई है। जो 4 दिन का जो फ्लड का जो सीजन चला था, इसमें हमें 21 क्रोकोडाइल जो रेस्क्यू किया है, और ज़्यादातर बड़ा से बड़ा 14 फीट का मगर हमने रेस्क्यू किया है। और जो हमें 21 मगर जो रेस्क्यू किया है, इसमें से 60% मगर है, 10 फुट से ज़्यादा है। वहाँ जब पानी भर जाता है और आबादी के क्षेत्रों की तरफ भी पानी जब भर जाता है, तो कई बार ये उस पानी के साथ आबादी वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं, जहाँ पर सामान्यतया इनका निवास नहीं रहता है। और ऐसे मामलों में ये खतरा रहता है कि जब आबादी के बीच में ये जब आ जाते हैं, तो इनके आसपास अगर कोई आदमी हो या कोई अन्य अगर प्राणी हो, तो वहाँ पर एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और खतरा हो सकता है। वडोदरा में हालात ऐसे हैं कि कुछ ही घंटों में शहर के किसी इलाके से मगरमच्छ के मिलने की खबर आ जाती है। वन विभाग के अधिकारी इन मगरमच्छों को रेस्क्यू करके लाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वन विभाग की जो ऑफिस है, वहाँ पर 2 और बड़े मगरमच्छ पकड़कर लाए हैं। और ये शहरी इलाकों के जो रिहायशी इलाके थे, उसी में घूम रहे हैं। वन विभाग और जो नेचर वॉलंटियर है, उन्होंने बड़ी जद्दोजहद से इन बड़े मगरमच्छों को पकड़ा है। आप देख सकते हैं इनको किस तरह से बांधा गया है। तकरीबन 10 फीट से आसपास के ये 2 मगरमच्छ है, इनको पिंजरे में लाया जा रहा है। वडोदरा में लगभग 16 से 18 किलोमीटर तक विश्वामित्री नदी बहती है और इस इलाके में बसे लोग मगरमच्छों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। वडोदरा की विश्वामित्री नदी में 450 से ज्यादा मगरमच्छ मौजूद हैं, जिनकी तादाद तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जो इंसान इन नदियों के आसपास रहते हैं, उनके लिए मगरमच्छ कितना बड़ा खतरा है? तो वडोदरा में इंसानों और मगरमच्छों के बीच एक अघोषित समझौता नजर आता है। मगरमच्छ इस नदी के बाहर निकलकर इंसानों को शिकार नहीं करते और सुरक्षित रहने के लिए इंसान इस नदी से दूर रहते हैं। वडोदरा में अब तक ऐसी घटना के बारे में नहीं सुना गया जब मगरमच्छ ने नदी से निकलकर इंसानी बस्ती पर हमला किया हो। कॉन्फ्लिक्ट्स कब होते हैं? जब अगर मैं नदी में जाऊं जहां मगरमच्छ है, अगर यहाँ मगरमच्छों के बीच में मैं अगर स्विमिंग करने जाऊं या कपड़े धोने जाऊं या अपने जानवरों को पानी पिलाने जाऊं, तो वैसे समय पर आपका टारगेट है कि किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये एक बड़ी सच्चाई है कि मगरमच्छ भी इंसानों से दूर ही रहना चाहते हैं, लेकिन अगर इंसानी बस्तियों में इनका दखल बढ़ रहा है तो इसमें इनकी गलतियां कम हैं। मगरमच्छ जो कि एक जल में रहने वाला प्राणी है, इसको जल की ज़रूरत होती है। जल के साथ साथ ऐसा कि ज़मीन की भी ज़रूरत होती है इनको। तो आप अगर देखेंगे जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता जाता है,
तो उनके लिए वहाँ रहने के स्थान कम हो जाता है, तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि बाहर की ओर निकलना चाहते हैं वहाँ से। क्योंकि जो जहाँ वो रह रहे होते हैं वहाँ उनको भोजन भी नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है कि क्रोकोडाइल के एरिया में इंसान अगर कुछ करने जाता है तो क्रोकोडाइल उसको पकड़ के पानी में ले जाता है, उसकी मौत तो होती है डूबने से। क्रोकोडाइल के खुराक में हम आते नहीं है, ह्यूमन्स बॉडी उसका डाइट, उसका खाना नहीं है। वडोदरा में इंसानों और मगरमच्छों ने अपनी सीमाएं बांध ली हैं और जब मगरमच्छ सीमा लांघते हैं पिंजरे में पहुंच जाते हैं, लेकिन जब इंसान मगरमच्छों के इलाके में जाते हैं तो नदी की गहराई में मिलते हैं। लेकिन मगरमच्छों के साथ इंसानों के रिश्तों के कुछ रूप ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। खूंखार शिकारी जिनकी आसपास मौजूदगी किसी को भी खौफ में भर देती है। क्या उस मगरमच्छ की पूजा होते आपने देखी है? जिन मगरमच्छों को वडोदरा में रस्सियों से बांधकर वन विभाग के लोग आबादी से दूर लेकर जा रहे हैं, क्या उनको फूल माला पहनाते तस्वीरें आपने देखी हैं? मगरमच्छ एक तरफ सबसे क्रूर शिकारी है, दूसरी तरफ कई इलाकों में उसकी पूजा भी होती है। पानी के अंदर जो मगरमच्छ खतरनाक शिकारी है, जिसका डर पानी के आसपास जाने वाले जानवरों के साथ इंसानों को भी रहता है, उस मगरमच्छ की कई जगहों पर पूजा भी की जाती है। इंडियन माइथोलॉजी की कथाओं से लेकर कई छोटे छोटे समुदायों के लोग मगरमच्छ की पूजा भी करते हैं। और तो और भारत के एक बड़े मंदिर में शाकाहारी मगरमच्छ भी कई दशकों से श्रद्धा का केंद्र बना रहा है। केरल का आनंद पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जहां पर लोगों की अद्भुत आस्था है। लोग दूर दूर से यहां पर भगवान पद्मनाभ स्वामी के दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ सालों पहले तक यहां पर बबिया नाम का मगरमच्छ आस्था का बड़ा केंद्र था। मंदिर के बीच बनी अनंतपुरा झील में यह दिव्य मगरमच्छ रहता था, जिसे स्थानीय लोग देवता का दूध कहा करते थे। बबिया इस मंदिर में 50 साल से ज्यादा वक्त तक रहा। इस मगरमच्छ की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो शाकाहारी था। बाबिया मगरमच्छ शाकाहारी था और मंदिर में बने प्रसादम पर ही निर्भर था। मंदिर प्रशासन के मुताबिक बाबिया ने केवल मंदिर में पूजा के दौरान चढ़ाया हुआ प्रसाद ही खाया। इस शाकाहारी प्रसाद में पके हुए चावल और गुड़ होते थे। ऐसे में भक्त बिना डरे मगरमच्छ को प्रसाद खिला दिया करते थे। इस मगरमच्छ की मौत के बाद उनको विदाई देने के लिए भक्तों का हुजूम लगा था। बबिया के श्रद्धालुओं ने आखिरी दर्शन भी किए थे। लेकिन मगरमच्छों को लेकर यह श्रद्धा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी मगरमच्छों से जुड़ी पूजा होती है। पाकिस्तान में लोग अपने हाथों से मगरमच्छ को खाना खिलाते हैं। हर साल कराची में बड़ी संख्या में लोग मगरमच्छों से जुड़ा उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस जगह पर हजारों सालों से मगरमच्छ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर मगरमच्छ से लोगों को डर नहीं लगता। मंगो पीर कराची के सबसे पुराने इलाकों में एक है और यहीं पर इंसान के अंदर नजर आती है मगरमच्छों को लेकर श्रद्धा। यह जगह सूफी संत पीर मंगो की मजार के नाम से प्रसिद्ध है। अब यहां की तस्वीरों को देखिए, किस तरह मगरमच्छ के ऊपर गुलाल चढ़ाया जा रहा है। इस मगरमच्छ को फूल माला भी पहनाई गई है। बाल्टी हटा दो, बाल्टी। इस मगरमच्छ को यहां पर आए श्रद्धालु बलि का प्रसाद भी खिला रहे हैं। यहां पर एक विशालकाय तालाब है जो हमेशा मगरमच्छों से भरा रहता है। कई हजार सालों से यहाँ पर मगरमच्छ मौजूद हैं और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु इन मगरमच्छों को खाना खिलाते हैं। तमाम ज़ायरीन ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं, उनकी एक मन्नतें मुराद जो होती हैं, जैसे कि अकीदे के तौर पर। और इस कुछ ऐसे ज़ायरीन भी हैं, वो कहते हैं खलीफा साहब हमारी एक मन्नत है, तो हम इनको गोश्त खिला रहे हैं, तो हमारी मन्नत पूरी हो जाए तो फिर हम इनको मीठा भी देंगे। ये बड़े शौक से खा लेते हैं। खास बात यह है कि यहाँ भी मगरमच्छ खूंखार नहीं है।
यहाँ पर इतनी देखभाल करने वाला शख्स सिर्फ एक छड़ी से इतने ढेर सारे मगरमच्छों को कंट्रोल कर लेता है। खूंखार जानवरों की यह फितरत हैरान करने वाली लेकिन सच है। यानी मगरमच्छ इंसानों के दुश्मन तब होते हैं जब उन्हें इंसानों से खतरा महसूस हो। फिलहाल भारत में मगरमच्छ एक संरक्षित जीव है, जिसे बचाने के लिए भारत में कड़े नियम भी बनाए गए हैं। भारत में दो तरह के मगरमच्छ पाए जाते हैं, एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और एक नदियों में रहने वाला मगर। भारत के अंदर गंगा नदी में सबसे ज्यादा मगरमच्छ पाए जाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की नदियों में मगरमच्छ की मौजूदगी है, लेकिन ओडिशा एक ऐसा राज्य है जहां पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मौजूद है। मगर एक एपेक्स प्रेडेटर है। जैसे अगर आप देखेंगे जंगल में या फिर उसमें एक टाइगर, क्योंकि प्रे पॉपुलेशन का कंट्रोल करना मतलब आप इन में अगर आप देख रहे हो तो फॉरेस्ट के रीजनरेशन में आप उनको हेल्प कर रहे हो। तो अगर एक जानवर भी अगर हमारे पूरे पिरामिड से सिस्टम मतलब जो फूड चेन या फिर फूड वेब सिस्टम से अगर हम उनको हटा देंगे तो अल्टीमेटली होगा कि हमारा पूरा इकोसिस्टम जो प्रोसेस है वो डिसरप्ट हो जाता है उसमें। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश भी मौजूद हैं जहां पर मगरमच्छों को सिर्फ मारने के लिए पाला जाता है। अक्सर मगरमच्छों से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन ग्लोब के एक हिस्से में एक दो नहीं लाखों मगरमच्छों को पाला जा रहा है। इस देश के लिए मगरमच्छ नोट छापने की मशीन है। यहाँ जितने मगरमच्छ पैदा होंगे कमाई भी उतनी ही ज्यादा होगी। भारत में मगरमच्छों को बचाने के लिए कई ऐसे संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां मगरमच्छों की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जहां पर लाखों मगरमच्छों की फार्मिंग हो रही है। यहां बड़े पैमाने पर मगरमच्छों के फार्म हाउस बनाए गए हैं, लेकिन इस खूंखार जीव को इतनी बड़ी संख्या में क्यों पाला जा रहा है? मगरमच्छ इस देश की जरूरत क्यों है? ये कहानी भी काफी दिलचस्प है। थाईलैंड में बड़े पैमाने पर मगरमच्छों की खेती की जा रही है। यहाँ पर 1000 से ज्यादा फर्म में करीब 12 लाख मगरमच्छों को रखा जाता है, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी पहुंचते हैं। लेकिन जिनको लगता है ये देश मगरमच्छों को लेकर बहुत उदार है, ये उनकी गलतफहमी है। थाईलैंड में मगरमच्छों के शरीर के कुछ हिस्सों से कई तरह की दवाएं तैयार की जाती हैं। मगरमच्छ के खून की कीमत 1000 रुपए प्रति लीटर है, जबकि पित्त की कीमत 76,000 रुपए प्रति किलो है। मगरमच्छ का मीट 570 रुपए प्रति किलो के भाव में बिकता है। मगरमच्छ की स्किन से हैंडबैग, लेदर सूट्स, बेल्ट्स जैसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। मगरमच्छ की स्किन से बने बैग्स की कीमत 1.5 लाख रुपए तक होती है। वहीं लेदर सूट्स की कीमत करीब 4 लाख रुपए तक जाती है। पूरे विश्व भर में क्रोकोडाइल फार्मिंग जो बाकी फार्मिंग के हिसाब से अगर आप देखो 1% कंट्रीब्यूट करता है, तो आप सीधा इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि क्रोकोडाइल स्किन का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1% है, इसीलिए जो डिमांड है बेसिकली वो ज़्यादा है उसकी। जाहिर सी बात है, कुछ देश मगरमच्छों को मारने के लिए पैदा कर रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं किया जाता। यहाँ पर मगरमच्छों की संख्या बढ़ाने के लिए उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है। अच्छी परिस्थितियां मिलने की वजह से ही देश में मगरमच्छों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दुनिया में मगरमच्छों की फार्मिंग पैसा कमाने के लिए हो रही है, लेकिन भारत में ये एक ऐसा संरक्षित जीव है, इसलिए मगरमच्छों का शहरों में आना सामान्य नहीं है। जिन इलाकों में इनकी तादाद बढ़ रही है, वहां पर इंसानी बस्तियों और मगरमच्छों के बीच एक दूरी निश्चित होनी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो मगरमच्छ और इंसान दोनों इससे परेशान हो सकते हैं और ये दखलंदाजी किसी बड़े संकट की वजह भी बन सकती है। मेरे साथ फिलहाल इस टेलीसीरीज में आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए जी न्यूज़।